17वीं शताब्दी का आरंभ था। दक्कन की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसा शिवनेरी किला उस सुबह कुछ अलग ही रोशनी में नहाया हुआ था। साल था 1630। किले के भीतर शाहजी भोसले और उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी जीजाबाई के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर शिवाजी महाराज के नाम से इतिहास में अमर हुआ। शिवाजी के बचपन की दुनिया संघर्ष और अन्याय से भरी थी। मुगल साम्राज्य उत्तर में फैल रहा था। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें सत्ता के लिए लड़ रही थीं। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जीजाबाई ने अपने बेटे को धर्म, साहस और न्याय के संस्कार दिए। वे महाकाव्यों और धर्मयुद्धों की कहानियां सुनातीं और कहतीं, अपने लोगों की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। ये बीज शिवाजी के हृदय में गहराई तक उतर गया। शिवाजी का बचपन पुणे के लाल महल में बीता। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला, प्रशासन, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा दी। पहाड़ों की दुर्गम भूमि, नदियां, घाटियां सब उनके खेल के मैदान थे। पर इस खेल में भविष्य के योद्धा की तैयारी छिपी थी। किशोरावस्था में ही उन्होंने देख लिया था कि किस तरह स्थानीय किसान, व्यापारी और जनता विदेशी सल्तनतों और सूबेदारों के अत्याचार से पीड़ित थे। तभी उनके मन में स्वराज्य का बीज अंकुरित हुआ। अपना राज, अपनी जनता के लिए। भाइयों, अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आया हो तो जल्द से जल्द अपने भाई के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति क्यों कहा गया? छत्रपति शब्द संस्कृत के छत्र, छाया या छाता, सुरक्षा का प्रतीक, और पति, स्वामी या स्वामित्व से बना है। इसका अर्थ है जो अपनी प्रजा पर संरक्षण की छाया रखे। जब 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर उनका राज्याभिषेक हुआ, तब उन्होंने यही उपाधि धारण की। यह कोई साधारण राज्याभिषेक नहीं था, यह था भारतीय स्वराज्य के उदय का प्रतीक। पूरे भारत से ब्राह्मण, योद्धा, कवि, व्यापारी, साधु संत रायगढ़ पहुंचे। वाराणसी के विद्वान गागा भट्ट ने वैदिक मंत्रों के बीच अभिषेक किया। 7 पवित्र नदियों का जल स्वर्ण कलश में लाकर उनके सिर पर चढ़ाया गया। उसी क्षण उन्हें क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि मिली। शिवाजी ने यह उपाधि इसलिए ली क्योंकि वे किसी भी विदेशी या सुल्तान के अधीन नहीं रहना चाहते थे। उनका यह संदेश स्पष्ट था, हम स्वतंत्र हैं, हमारा राज हमारे धर्म और जनता की भलाई के लिए है। इस कोरोनेशन के साथ ही मराठा साम्राज्य का जन्म हुआ। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने अपनी नौसेना को मजबूत किया, किलों का जाल बनाया। रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग, जंजीरा, लोहगढ़, राजगढ़ जैसे किले आज भी उनकी रणनीति के प्रमाण हैं। उन्होंने व्यापारिक मार्गों की रक्षा की, किसानों को राहत दी और न्याय की नींव पर शासन चलाया। वे कहते थे, राजा का धर्म है न्याय और प्रजा की रक्षा। 1645 के आसपास उन्होंने तोरना किला जीता। यह उनकी पहली विजय थी। यहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसने पूरे दक्कन का नक्शा बदल दिया। एक एक किला, एक एक गांव, एक एक पर्वत उन्होंने अपने नियंत्रण में लिया। धीरे धीरे उन्होंने न केवल सेना तैयार की बल्कि एक संगठित शासन प्रणाली भी खड़ी की। उनके नेतृत्व में मराठों ने पहली बार अनुभव किया कि वे स्वयं भी अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। शिवाजी की युद्धनीति अद्भुत थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध कला को निखारा। छोटी टुकड़ियों से बड़े शत्रु पर प्रहार, पहाड़ों और जंगलों का उपयोग, तेज गति से हमला और फिर सुरक्षित वापसी। यही रणनीति उन्हें बार बार विजय दिलाती रही। पर शिवाजी केवल योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने 8 मंत्रियों की परिषद बनाई, अष्टप्रधान। प्रत्येक मंत्री का अपना उत्तरदायित्व था, जैसे पेशवा, अमात्य, सेनापति, न्यायाधीश, सुमंत आदि। उन्होंने भूमि राजस्व, व्यापार, नौसेना, डाक व्यवस्था और न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। शिवाजी महाराज बहुत विनम्र थे।
उन्होंने कभी अपने आप को ईश्वर से ऊपर नहीं माना। वे कहते थे, राज्य मेरा नहीं, ईश्वर का है, मैं तो केवल उसकी सेवा कर रहा हूं। यही कारण था कि उनकी प्रजा उन्हें राजा नहीं बल्कि छत्रपति यानी रक्षक कहती थी। शिवाजी महाराज के स्वभाव में धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता भी थी। उन्होंने कभी भी किसी धर्म के व्यक्ति पर अत्याचार नहीं किया। उनके राज्य में हिंदू, मुसलमान, जैन सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। वे कहते थे, हर धर्म ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। उनकी राजनीतिक सूझबूझ असाधारण थी। वे कभी अनावश्यक युद्ध नहीं करते थे। पहले कूटनीति का प्रयोग करते और जब शांति संभव नहीं होती तभी युद्ध करते। वे अपने सैनिकों को आदेश देते, जनता को कभी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वही हमारे राज्य की आत्मा है। उनकी महिलाओं के प्रति आदर भाव भी उनके स्वभाव का विशेष पहलू था। वे किसी भी स्त्री के साथ अन्याय या अपमान को सहन नहीं करते थे। एक बार जब उनके सैनिक एक दुश्मन की पत्नी को कैद करके लाए तो शिवाजी ने तुरंत कहा, वह हमारी माता समान है, उसे आदर सहित उसके घर पहुंचाओ। ये घटना आज भी उनके चरित्र की महानता का प्रमाण है। उनके स्वभाव में क्षमा और विनम्रता भी गहराई तक थी। एक बार जब अफजल खान को उन्होंने पराजित किया तब भी उन्होंने उसके परिवार को सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थान दिलाया। वे कहते थे, शत्रु से युद्ध करो पर वैर मत पालो। उनका शासन केवल तलवार से नहीं बल्कि नीति और संगठन से चलता था। उन्होंने कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाई, महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित किया, धर्मांतरण पर रोक लगाई और समाज में समानता की भावना को बढ़ावा दिया। वे अपने सैनिकों से कहते, हम किसी पर अत्याचार करने नहीं, अपने हक की रक्षा करने निकले हैं। शिवाजी का जीवन एक संदेश था। स्वराज्य केवल भूमि या किलों का नाम नहीं बल्कि आत्मसम्मान की भावना है। इसलिए वे हर मराठी, हर भारतीय के दिल में छत्रपति बन गए। उनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ पर हुई, पर उनकी आत्मा आज भी महाराष्ट्र की घाटियों में गूंजती है। उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो आगे चलकर पेशवाओं के नेतृत्व में और फैला, पर असली विरासत थी स्वराज्य की भावना, जिसे उन्होंने अपनी प्रजा के दिल में बसाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का महत्व इसीलिए अमिट है, उन्होंने हमें सिखाया कि अगर इच्छा शक्ति अटूट हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि एक सच्चा नेता तलवार से नहीं, न्याय, साहस और धर्म से शासन करता है। आज भी जब कोई भारतीय स्वाभिमान से सिर उठाता है तो मानो शिवनेरी का वो शेर मुस्कुराता है, क्योंकि छत्रपति का अर्थ केवल राजा नहीं, वो है वो संरक्षक जो अपनी प्रजा को छाया देता है, जो अपने लोगों के लिए जिए और मरे। दोस्तों, अगर मैंने इस वीडियो में कोई गलत शब्द इस्तेमाल किया हो तो मैं माफी चाहता हूं। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा आणि अशा नवीन माहितीसाठी चॅनल सबस्क्राईब करा.